बच्चों एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इसके बीच में रिलेशन क्या है? फर्स्ट हमें ये समझना है कि एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ह्यूमन स्टडी। ठीक है, इंसान की बशरियत, इंसान की इंसानियत को स्टडी करने का नाम एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक सोशियोलॉजी से है, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सोसाइटीज, और सोसाइटी इंसानों के बगैर पॉसिबल नहीं है। और इंसान सोसाइटी के अंदर किस इंसान का क्या बिहेवियर है, किस तरह की फितरत है, ठीक है, वो बहुत बड़ा योगदान देता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोसाइटी है, उसमें सारे के सारे लोग लड़ाकू हैं, बात बात पर लड़ना, झगड़ना, मार लेना, इस तरह की फाइटिंग्स करना, तो वो सोसाइटी बहुत खराब सोसाइटी है। और एक सोसाइटी है जिसमें, एक सोसाइटी ऐसी है जहां पर एक दूसरे से कोई लोग कभी नहीं मिलते, जबकि मौजूद घर है, पड़ोसी है, हर चीज है, लोग रह रहे, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलते नहीं, तो वो सोसाइटी में एकदम डेड सोसाइटी, डेड है, उसमें कुछ दम नहीं है। तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी ये एंथ्रोपोलॉजी से इसीलिए रिलेटेड है कि सोशियोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन देती है सोसाइटी के बारे में, और एंथ्रोपोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन देती है सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के बिहेवियर के बारे में। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। द कल्चर एंड सोशल पाथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की इंसानियत किस तरह की है, इंसान के रहन सहन का कल्चर कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूं मैं, हम हमारे मुस्लिम्स में क्या करते हैं? खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाते हैं। ठीक है, दस्तरखान बिछाते हैं रेड कलर का या फिर डिजाइन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हिंदूज क्या करते हैं? दस्तरखान नहीं बिछाते, वो लोग सारे बर्तन लेकर बीच में एक राउंड सर्कुलर फॉर्म में बैठकर खाना खाते। तो ये कल्चर में डिफरेंस हुआ। ठीक है, कल्चर में डिफरेंस हुआ। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस है। ठीक है, जो कल्चर, जिसे हम ह्यूमन कल्चर कहते हैं, ये किस में आते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। और चूंकि सोसाइटी बनती है इंसानों से, इसीलिए सोसाइटी रिलेटेड है एंथ्रोपोलॉजी से। अब क्योंकि सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, इसीलिए सोशियोलॉजी भी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि सोसाइटी का नाम सोशियोलॉजी है, सोसाइटी के स्टडी का नाम सोशियोलॉजी है। समझ में आया? नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। बच्चों साइकोलॉजी एक्चुअली सोशियोलॉजी का दूसरा नाम है। ठीक है, साइकोलॉजी, फॉर एग्जांपल आप सोशियोलॉजी की बहन बहन कह सकते हैं, अगर सोशियोलॉजी की बहन साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, तो या फिर सोशियोलॉजी का भाई साइकोलॉजी कह सकते हैं, कुछ भी। ये एक दूसरे के अलग अलग नाम है। ठीक है, ये एक ही चीज है लेकिन इसके नाम अलग है। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। साइकोलॉजी क्या है? इंसान के ज़हनियत के बारे में तालीम, एजुकेशन देता है। ओके, इंसान की ज़हनियत के बारे में, इंसान की सोचने के तरीके के बारे में साइकोलॉजी। ठीक है, और चूंकि इंसान के बगैर सोसाइटी नहीं है, इस और सोसाइटी का नाम, सोसाइटी को पढ़ने का नाम ही सोशियोलॉजी है, इसीलिए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे के मददगार है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। Economics studies the economical activities of human beings. Sociology seeks to understand the interaction between economical and social activities of human beings. It is also probes how human behavior forms the economic activities. Economics का मतलब है बच्चों कारोबार, बिजनेस, इनकम। ठीक है, ये सारा इसका रिलेशन सोशियोलॉजी इसीलिए है क्योंकि अगर एक सोसाइटी में सारे लोग कारोबार वाले हैं, कामकाज वाले हैं, तो सोसाइटी में खुशहाली होगी, गरीबी नहीं होगी, मोहताजी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का रिलेशन सोशियोलॉजी से बहुत डीप है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, यानी सोशियोलॉजी पर
एजुकेशन पढ़ने वाले, सोशियोलॉजी पर स्टडी करने वाले, जैसे कि साइंस पर स्टडी करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं, मैथ्स पर स्टडी करने वाले को मैथमेटिक्स कहते हैं, इसी तरह सोशियोलॉजी पर स्टडी करने वाले को सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। सबसे पहले है ऑगस्ट कॉम्टे। ये एक्चुअली फ्रेंच के फिलोसोफर हैं, यानी फलसफी हैं फ्रांस के। ये इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें मतलब ये कि इन्होंने सारी जिंदगी सोशियोलॉजी पर काम किया है, ठीक है। उनका पूरा नाम था आइसिडोर मैरे ऑगस्ट फ्रांचोइस ज़ेवियर कॉम्टे। जनरली इनको ऑगस्ट कॉम्टे कहा जाता था। इनकी पैदाइश हुई फ्रेंच में 1798 में, एक कैथोलिक फैमिली यानी ईसाई फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट है, और इनके जो बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं किसके, ऑगस्ट कॉम्टे के, वो कारनामे क्या है, पॉजिटिव फिलोसफी। इन्होंने एक बुक लिखी पॉजिटिव फिलोसफी जो 1859 में। उसके बाद पॉजिटिव पॉलिटी 1851 में, ह्यूमन रिलेशंस 1857 में। ऑगस्ट कॉम्टे हु रोट मेनी अदर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन सोशियोलॉजी डाइड ऑन सितंबर 5। इनकी देहांत हुआ 5 सितंबर 1857 में, 59 ईयर्स में। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स, ओके। ये एक्चुअली 19th सेंचुरी के हैं। ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस फिलोसोफर गुजरे हैं। इन्हें एक्चुअली फाउंडर ऑफ क्लास स्ट्रगल थ्योरी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ क्लास स्ट्रगल थ्योरी। इनके जो थॉट्स थे, इनके जो बिलीफ थे, वो क्या थे, लेबर्स पर वो स्टडी करते थे, लेबर्स के राइट्स, लेबर्स के हुकूक, लेबर्स के सोसाइटीज पर, ठीक है, मजदूरों के हुकूक के ऊपर, मजदूरों के बिहेवियर के ऊपर, मजदूर किस तरह होना चाहिए, उसका बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, उसे इनकम किस तरह मिलनी चाहिए, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होना चाहिए, इस सारे स्टडीज पर इन्होंने काम किया कार्ल मार्क्स ने। इनके पैदाइश 1818 में हुई थी और इनका देहांत 1883 में हुआ था। ये जर्मनी के फिलोसोफर हैं, ओके। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं सोशियोलॉजी में, जिसमें दास कैपिटल एडेड है, और द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी एडेड है, और द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ये एडेड है, और कार्ल मार्क्स, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े बुक्स इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट है एमाइल दुर्खियम, ओके। एमाइल दुर्खियम बच्चों, ये फ्रांस के 19th सेंचुरी में पैदा हुए, फ्रांस में पैदा हुए, 1858 में पैदा हुए, और इनका जो खानदान था वो ईसाई खानदान था, ओके। इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ सोशियोलॉजी। While Auguste Comte is called as father of sociology, Auguste Comte को जिस तरह फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, इसी तरह इन्हें फादर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। यानी सोशियोलॉजी में डेवलपमेंट इन्होंने किया, सोशियोलॉजी में बहुत सारे इनोवेशंस इन्होंने किया, बहुत सारे नई चीजें इन्होंने सोशियोलॉजी में ऐड की, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ओके। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोसाइटी में मजदूर को किस तरह डिवाइड किया जाता है उस पर। उसके बाद उन्होंने सुसाइड पर, क्यों मतलब कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, खुदकुशी क्यों करते हैं, उस पर इन्होंने बुक लिखी। उसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये बुक इन्होंने लिखी 1895 में। द एलिमेंट्री रिफॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, यानी एक मजहबी जिंदगी किस तरह होनी चाहिए, उस पर उन्होंने बुक लिखी। उसके बाद उनका देहांत हुआ, डाइड एट द एज ऑफ 59 ईयर्स में इनका देहांत हुआ 1917 में। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, ओके। ये वो पर्सनालिटी है बच्चों जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, अनफॉरगेटेबल पर्सनालिटी है ये। इन्होंने बहुत सारी जिंदगी इन्होंने सोशियोलॉजी पर बहुत सारा काम किया। ये जर्मनी के हैं, इन्होंने जर्मनी में ही अपनी स्टडी मुकम्मल की। सोसाइटी के कंट्री के लॉज, इकोनॉमिक्स, लॉज यानी कानून, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मजहब एंड आर्ट एंड हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, इसमें इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इन्हें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, ओके। इनकी पैदाइश हुई 21 अप्रैल 1864 में प्रोटेस्टेंट फैमिली में, ओके। कहां पर, जनवरी में। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी से इन्होंने स्टडी हासिल की 18 ईयर्स में, एंड पीएचडी
इन्होंने कंप्लीट किया अपना कानून लॉ में, और वही यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज ए टीचर काम किए। 56 ईयर की एज में इनका देहांत हुआ। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स